So let's start. Provision of Offenders Act 1958, and please note down, this is very important for your prelims. Only in Rajasthan Judicial Services Act. अभी और कहीं नहीं आता है. It comes only in Rajasthan Judicial Service. Fine. So Provision of Offenders Act 1958 important for your prelims for Rajasthan Judicial Services. So right now जो आपकी अप्रोच होगी, see there are few sections in this act which are important for your prelims, and there are few sections which are important for your mains as well. तो I will be informing you, आप लोग लिखते रहिएगा कि which section is important for your prelims, which section is important for your mains. कर लेंगे आप लोग, ठीक है. And please keep highlighting your bare act. मैंने आपको नोट्स दे दिए, नोट्स के रूप में बेयर एक्ट ही है, लेकिन उसको मैंने इस तरह डिजाइन कर दिया ताकि दैट इज इजी फॉर यू. जो की फ्रेजेस हैं वो अपने आप आपको बताएंगे कि दीज फ्रेजेस आर इंपॉर्टेंट फॉर यू. देख लिया आप लोगों ने. सो प्लीज कीप हाईलाइटिंग दिस. नाउ कम टू दिस इज सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. व्हाट इज द सब क्लॉज 1? दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, एंड प्लीज माइंड इट, दिस इज योर प्रिलिम्स. The exact name, what is the exact name of the act, and this question may come in for any act. कोई सा भी एक्ट हो, सीपीसी के आगे जो कौन सी सन लगी हुई है, आईपीसी के आगे क्या है, एविडेंस के आगे क्या है, सीआरपीसी का क्या है. तो आपको जो नाम याद करना है किसी भी एक्ट का, वो आप प्रॉपर नेम याद करेंगे उसका, और विद जो ईयर है उसके हिसाब से याद करेंगे. तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. दिस इज प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958. And second, it extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. तो यहाँ पे कोई टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं है. होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एज इन केस ऑफ सीआरपीसी की नागालैंड में ट्राइबल एरियाज में क्या प्रोविजंस होंगे, उस तरीके से नहीं है यहाँ पर. ऐसे एविडेंस एक्ट में सीधी सीधी लाइनें नहीं है उसमें, वहां पर देयर आर सर्टेन वेरिएशंस. हियर इट इज सिंपल स्ट्रेट फॉर्मूला. It extends to the whole of the India except the state of Jammu and Kashmir. तो बहुत टेक्निकल नहीं है, बहुत समझाने की जरूरत नहीं है इसमें. Now come to second, third line. It shall come into force in a state on such date as the state government may, by notification in the official gazette, appoint. तो यहां पर एक काम की बात है आप लोगों की. This is different here. Here state government will notify कि on which date this act shall come into force in that state. आप बात समझ रहे हो इस बात को? जनरली व्हाट हैपेंस, जो सेंट्रल एक्ट है उसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन दिस डेट, है कि नहीं है? जैसे सीआरपीसी केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1974. यहां पर क्या खास बात है, और यहीं से देखो जहां पर छोटे से वेरिएशंस होते हैं ना, वहां से क्वेश्चन आता है हमेशा. व्हाट इज हियर? इट शैल कम इनटू फोर्स इन ए स्टेट ऑन सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट. सो इट इज द स्टेट गवर्नमेंट हु हैज बीन एम्पावर्ड टू स्पेसिफाई द डेट ऑन विच इट शैल कम इनटू फोर्स, एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर प्रिलिम्स. नेवर इन मेंस बट इन प्रिलिम्स स्टेट गवर्नमेंट विल अपॉइंट. कैसे? बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट. एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज, एंड डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट. दिस इज समथिंग यूनिक इन दिस एक्ट. डिफरेंट, जैसे यूपी का हुआ, यूपी में क्या हुआ, वेस्टर्न यूपी पार्ट हो गया, है कि नहीं है? एक ईस्टर्न यूपी पार्ट हो गया. जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में आपका कुमायूं मंडल हो गया, गढ़वाल मंडल हो गया, अलग अलग पार्ट्स हो गए इसके भी. तो जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा गया कि अलग अलग डेट्स भी स्पेसिफाई किए जा सकते हैं कि इस पार्ट में उस डेट से एनफोर्समेंट होगा इसका. तो प्लीज टेक इन टू अकाउंट, एंड यू कैन सी द क्वेश्चन इन योर प्रिलिम्स दैट डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट. तो प्लीज अंडरलाइन दीज पोर्शंस सो दैट यू शुड नॉट बी सरप्राइज इन द एग्जाम. Now come to the definitions. Section 2, definitions. पहली बात, फर्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से डेफिनेशंस दी गई हैं यहां पर? पहली किसकी है? कोड. दूसरी कौन सी है? प्रोबेशन ऑफिसर. एंड थर्ड इज व्हाट? प्रिस्क्राइब्ड. एंड फोर्थ इज व्हाट? ये जनरल बात कही गई है इसमें.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाउ मेनी डेफिनेशंस आर देयर, हाउ मेनी, 4, ABCD, ऐसे याद रखना ही पड़ेगा आपको. एंड इट स्टार्ट विद व्हाट, इट स्टार्ट विद व्हाट, कोड. कोड मीन्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898. नाउ उस समय तक हमारी ये CRPC 1973 पिक्चर में नहीं आई थी, तो नाउ इट शुड बी रेड एज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973. कोड मीन्स whenever there will be the word used here, code, it will mean what, code of criminal procedure, CRPC. कोड का मतलब क्या है यहां पर, CRPC से, क्योंकि 1958 का एक्ट है, 1958 का एक्ट है, तो उस समय जो CRPC थी that was Code of Criminal Procedure 1898. 1973 की जो CRPC है that came into force on 1st April 1974. तो उसका यहाँ पर मेंशन होने का मतलब नहीं है, but now you should read it as what, CRPC 1973. कर लेंगे आप लोग, सही है. आगे बढ़ते हैं. Now probation officer means an officer appointed to be a probation officer or recognized as such under section 13. तो please keep it in mind, appointment of the probation officer कौन section में है, section 13. and this can be question for your prelims कि under which section probation officer is appointed. this is section 13. कर लेंगे. next, prescribed. Prescribed means prescribed by rules made under this act. D, words and expressions used but not defined in this act and defined in the Code of Criminal Procedure 1898 shall have the meanings respectively assigned to them in that code. It means what, whatever is left here, जिस वर्ड की डेफिनेशन इस एक्ट में दे दी गई है, that will be taken as definition, as per the definition. But the words which are left, and if those words are used in CRPC, then reference will be CRPC. आपको CRPC से रेफरेंस करके मीनिंग निकालना पड़ेगा. कुछ भी हो, कॉग्निजेंस का मतलब हो, कॉग्निजेबल हो, whatever it is. तो आपको प्रोविजन, आपको ध्यान है ना, सेक्शन 360, 360, सेक्शन 360 CRPC डील्स विद द सेम सब्जेक्ट, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स, है कि नहीं है. तो उसके लिए स्पेशल एक्ट ला दिया गया यहां पर, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट. ठीक, तो ध्यान कर लेना. वर्ड्स एंड, यहां से क्वेश्चन आता है कि वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन दी CRPC. यहां पे वो कहेंगे IPC को रेफरेंस बना देंगे, एविडेंस एक्ट को रेफरेंस बना देंगे, बट प्लीज कीप इन माइंड दिस इज व्हाट, कोड ऑफ CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर. सही है. चलिए आगे बढ़ते हैं.